सपने में नहीं सोचा था कि मैं राजनीति में जाऊंगा। महेशपुर में लगभग 6 साल एक पुलिस अधिकारी के रूप में मैंने सेवा दी है वहाँ पे। बस वो जो सेवा भावना है ना, वही मुझे प्रेरित किया कि नहीं, मैं इस क्षेत्र में आऊँ। मेरा जो सोच और जो मेरा विचार रहा, जो भावना मेरी रही है, मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी के बहुत करीब पाता हूँ कि विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, उनका मानना था कि अगर आप जैसे व्यक्ति इस सेवा में आते हैं, लोग की सेवा, जन सेवा के लिए, तो शायद एक अच्छा निर्णय होगा आपका। नमस्कार, SG न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड के एक जाने माने DSP रैंक के अधिकारी नवनीत हेम्ब्रम ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो ऐसे में खास बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त नवनीत हेम्ब्रम। SG न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। लंबे समय तक प्रशासनिक सेवा में बतौर DSP के पद पर रहे और आज आपने बीजेपी का दामन थाम लिया, तो क्या बचपन से नेता बनने का शौक था और गलती से पुलिस बन? नहीं, कभी नहीं। कभी सपने में नहीं सोचा था कि मैं राजनीति में जाऊंगा, लेकिन ऐसी परिस्थितियां बनी जो मैं महेशपुर में लगभग 6 साल एक पुलिस अधिकारी के रूप में मैंने सेवा दी है वहाँ पे, और वहाँ के लोगों से मैं बहुत ज़्यादा भावनात्मक रूप से एक संबंध बन गया और लोगों की एक भावना थी मेरे प्रति, एक जो पार स्नेह प्रेम लोगों का मुझे मिला। और कहीं न कहीं उन लोगों का मानना था, और वहाँ के विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, उनका मानना था कि अगर आप जैसे व्यक्ति इस सेवा में आते हैं, लोग की सेवा, जन सेवा के लिए, तो शायद एक अच्छा निर्णय होगा आपका, और भारतीय जनता पार्टी भी वो सशक्त होगी, और वहाँ महेशपुर में जो लोगों का जीवन स्तर है वो भी ऊपर जाने में शायद। कहते हैं झारखंड की राजनीति संथाल से शुरू होती है। संथाल में फिलहाल जिस तरीके से इन दिनों डेमोग्राफी का मुद्दा गर्म है, इसको आप कैसे देखते हैं और क्या लगता है जिस तरीके से बीजेपी आवाज उठा रही है, आने वाले झारखंड विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? इस विषय पे तो मैं इतना ही कहूँगा, मैं कानून को पालन करने वाला अधिकारी रहा हूँ, मैं कानून का सम्मान करता हूँ, और ऐसी कोई भी बात जो कानून, जो स्थापित कानून है हमारे देश का, उसके विरुद्ध कुछ भी होता है, उस पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। अगर उससे गलत कोई हो रहा है, कानून का छेड़छाड़ हो रहा है, कानून के विरुद्ध कुछ बातें हो रही हैं, तो उसको अंकुश लगाया जाना चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। झारखंड में 1 महीने के बाद आचार संहिता लग जाना है, विधानसभा चुनाव होने हैं, और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आपका बीजेपी के साथ में आना क्या दर्शाता है? आप किस दिशा में आगे बढ़ेंगे अपने राजनीतिक करियर को लेकर के? चुनाव लड़ने की भी तैयारी है तो फिर सीट वो कौन सी? मेरा अपना मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता मैंने जो ग्रहण की, मेरे अंदर एक ही भावना रही। पुलिस अधिकारी के रूप में भी मैंने जो सेवा दी, वहाँ पर एक ही सोच थी कि मैं लोगों को सेवा दे पाऊँ। आउट ऑफ वे जाकर मेरा प्रयास रहा पुलिस अधिकारी के रूप में कि मैं लोगों की मदद कर पाऊँ। बस वो जो सेवा भावना है ना, वही मुझे प्रेरित किया कि नहीं, मैं इस क्षेत्र में आऊँ, इस दिशा में आऊँ। और लड़ाई, चुनाव लड़ना, पार्टी में जीत, इच्छा है, इच्छा वर्ड राजनीति में कहते हैं, इच्छा नहीं हो तो फिर इच्छा का मैं यही कहूँगा, ऐसा कभी सोच ही नहीं रहा मेरा। कभी सपना भी नहीं देखा कि मैं कभी नौकरी छोड़कर मैं राजनीति में जाऊंगा। अगर ये कहें कि मैं राजनीति में आकर कोई टिकट लेकर कोई विधायक, मंत्री, नहीं, मेरा वैसा कोई सोच नहीं रहा, ना अभी भी नहीं है और कभी नहीं रहेगा। मेरी एक ही सोच है, सेवा। और जब मैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्य ग्रहण किया हूँ, तो करने के लिए अगर पद मिल जाए तो बेहतर सेवा कर पाएंगे। निश्चित रूप से अगर पद पे आप रहते हैं तो ज्यादा पावरफुली आप लोगों की सेवा दे सकते हैं। तो हम लोग ये माने कि नवनीत हेम्ब्रम चुनाव लड़ेंगे, उसकी तैयारी में? अभी मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता में ग्रहण कर लिया, तो मेरा अपना मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जो भी निर्णय लेगी और जो भी दायित्व मुझे सौंपेगी, उसका निर्वहन मैं बसना चाहता हूँ कि कुशलता पूर्वक, ईमानदारी से, सत्यनिष्ठा के साथ और समर्पण भाव के साथ कर सकते हैं। हमारी बातचीत आगे भी होती रहेगी, लेकिन अंतिम सवाल लेते हैं कि जिस तरीके से आपने आज बीजेपी का दामन थामा है, आप दूसरे दल में भी जा सकते थे, लेकिन बीजेपी में आने का मकसद क्या है? और नहीं, बीजेपी की अगर सदस्यता लिए हैं तो इस पार्टी को कैसे देखते हैं? दूसरा भी दल था जहां आप जा सकते थे। हाँ, मेरा जो सोच और जो मेरा विचार रहा, जो भावना मेरी रही है, मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी के बहुत करीब पाता हूँ, और मेरा अपना मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधाराएं हैं और जो आदर्श हैं, बहुत टच करता है मुझे, और कहीं न कहीं ये चीज़ मुझे आकर्षित किया, प्रेरित किया कि मैं इसकी सदस्यता ग्रहण करूं और इस पार्टी में जाऊं।
भविष्य के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे नवनीत हेम्ब्रम, जो आज बीजेपी का दामन थाम लिए हैं, जो लंबे समय तक झारखंड में प्रशासनिक सेवा में रहे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए।